हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज वैलेंटाइन डे है तो मैंने सोचा एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं कि ट्विन फ्लेम के बीच में जब इंटीमेसी हो जाती है तो क्या होता है उसके ऊपर। तो सारे व्यूअर्स को पहले तो वैलेंटाइन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी वैलेंटाइन डे। खैर, मेरा मानना ये है कि कोई एक स्पेशल दिन नहीं होता प्रेम का। हर एक दिन आप प्रेम में होते हो अपने ट्विन के साथ, तो एवरी डे इज़ अ वैलेंटाइन डे। तो पहले ये देखते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एनर्जी है, वो सब एनर्जी से बनी है। और अगर आप किसी भी चीज़ से अप्रोच करते हो इस दुनिया के अंदर, वो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन एनर्जी की बनी होती है, राइट। तो सेक्स और इंटीमेसी के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस है। सेक्स और इंटीमेसी सेम अप्रोच से नहीं आते हैं। सेक्स जो है वो एक लोअर वाइब्रेशनल चीज़ है, वो बेस चक्रा से कनेक्टेड होता है। लस्ट उसको हम बोल सकते हैं, रूट चक्रा से आपके बेसिकली वो कनेक्टेड होता है। इंटीमेसी जो होती है वो एक हम उसको बोल सकते हैं कि इन मोर डेप्थ कनेक्शन होता है। जब जेन्युइन ट्विन फ्लेम्स, यहाँ मैं जेन्युइन ट्विन फ्लेम्स की बात कर रही हूँ, जब जेन्युइन ट्विन फ्लेम्स कनेक्ट होते हैं, जब वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करने लगते हैं सोल और स्पिरिट दोनों लेवल पे, इस बॉडी के अंदर रह के, तो जब वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो वो बहुत सारे उनमें से ट्विन फ्लेम्स इंटीमेट होते हैं आपस में, राइट। ट्विन फ्लेम्स की इंटीमेसी जो होती है वो कम्प्लीटली सेक्सुअल अट्रैक्शन पे बेस्ड नहीं होती। आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका ट्विन कैसा दिखता है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उन वो किस सराउंडिंग से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल इन चीज़ों का आपको कम्प्लीटली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर एक मैग्नेटिक पुल होता है अपने ट्विन की तरफ जो कि सोल से आता है, और सोल आपकी कनेक्टेड होती है हमेशा आपके हार्ट चक्रा से। तो मैं इसको इंटीमेसी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सेक्स इज़ अ लोअर वाइब्रेशनल थिंग अकॉर्डिंग टू मी, एंड इंटीमेसी इज़ अ सेक्रेट थिंग जो आप एक्सपीरियंस करते हो अपने ट्विन फ्लेम के साथ। इंटीमेसी बहुत जेन्युइन ट्विन फ्लेम्स के बीच में होती है क्योंकि एक मैग्नेटिक पुल, मैंने जैसे बोला, आपका अपने ट्विन फ्लेम के साथ होता है। तो जब आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ इंटीमेट होते हो उस टाइम पे एक थर्ड एनर्जी आप दोनों के बीच क्रिएट होती है। वो थर्ड एनर्जी को हम बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ क्रिएशन। वो एक क्रिएशन की एनर्जी है, वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। बट जब आप अपने सोलमेट के साथ या कार्मिक के साथ इंटीमेट सेक्स करते हैं तो वो थर्ड एनर्जी नहीं क्रिएट होती है, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो हमेशा ही यूनियन के अंदर एक दूसरे के साथ रहते हैं। हमेशा हायर डायमेंशंस में उनकी हायर सेल्फ एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, वो हमेशा वननेस में रहते हैं। तो जब आप अपने ट्विन से इंटीमेट होते हैं, एक थर्ड एनर्जी आप दोनों के बीच क्रिएट होती है जो कि ट्रिगर करती है आपके अंदर कुंडलिनी अवेकनिंग को। अगर आपके ट्विन ने आपके साथ इंटीमेट होने से पहले या आपने अपने ट्विन से इंटीमेट होने से पहले आपकी एक नॉर्मल लाइफ थी और आप एक नॉर्मल 3D की ज़िंदगी जी रहे थे, मैट्रिक्स में जी रहे थे, तो आपके ट्विन के साथ इंटीमेट होने के बाद जो ये थर्ड एनर्जी आपके बीच क्रिएट होती है वो आपकी वो सब वर्ल्ड को अप डाउन कर देती है स्टार्टिंग में, जिस वजह से आपको बहुत सारे अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आने पड़ते हैं। अपनी लोअर वाइब्रेशनल फियर, एंगर, जेलसी, इन सब चीज़ों को धीरे धीरे आपको ड्रॉप करना होता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आप दोनों के चक्रास भी इंटीमेसी के बाद लाइट अप होते हैं। आपके चक्रास ऑलरेडी कनेक्टेड होते हैं, बट आप जब इंटीमेट होते हैं अपने ट्विन के साथ तो उसके बाद आपके जो चक्रास हैं उनके अंदर एक एक्टिवेशन होना शुरू होती है, स्पेशली आपके सेक्रल चक्रा में, सोलर प्लेक्सस चक्रा में, हार्ट चक्रा में। जितने भी आपने आज तक ओल्ड बिलीफ सिस्टम कैरी किए हैं वो सब आपके सरफेस पे आना शुरू होते हैं।
वो सब आपको क्लियरिंग करने के लिए आपकी कॉन्शियसनेस में आना शुरू होते हैं। बहुत सारे लोग अपने ट्विन से इंटीमेट होने के बाद अपने कर्मा क्लियर करने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स आप अपने ट्विन से मिले हो और उन आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपके लवर हैं, आपके मदर हैं, फादर हैं, आपके सब कुछ हैं, तो उनसे मिलने के बाद आपके जितने भी ओल्ड वुंड्स या ओल्ड कर्मास हैं वो भी सरफेस पे आएंगे, जिसकी वजह से आप में से एक ट्विन फ्लेम भागता है। मोस्टली मैस्कुलाइन भागते हैं क्योंकि वो उनके अंदर एक चेंज का फियर होता है और वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उनको लगता है कि उनको सबकॉन्शियसली ये लगता है इंटीमेसी उनके और उनके ट्विन के बीच बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, पर कहीं ना कहीं वो उस चेंज के लिए तैयार नहीं होते। बहुत सारे लोग अपने कर्मा क्लियर करते हैं अपने ट्विन से इंटीमेट होने के बाद। वो कर्मा जो क्लियर करवाती है वो आप दोनों के बीच जो थर्ड एनर्जी है वो आपके ओल्ड बिलीफ सिस्टम को चेंज कर देगी। जितनी भी आपने कंडीशनिंग कैरी करी है उसको चेंज करना स्टार्ट कर देगी। वो थर्ड एनर्जी आपके कर्मा क्लियरिंग करने में आपकी हेल्प करेगी। आप देखेंगे कि आपकी लाइफ से लोग बहुत जल्दी आते हैं और चले जाते हैं, आते और चले जाते हैं। वो इसलिए है क्योंकि इंटीमेसी, जेन्युइन ट्विन फ्लेम्स में इंटीमेसी के बाद जब वो थर्ड एनर्जी है वो आपकी लाइफ से आपकी ओल्ड लाइफ स्टाइल को बिल्कुल चेंज कर देगी। ओल्ड फ्रेंड्स को आपकी लाइफ से पुश आउट करेगी, क्योंकि उस थर्ड एनर्जी को आपको और आपके ट्विन को हायर डायमेंशन में यूनियन में लेके आना है। तो आपको कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए अगर आपका ट्विन फ्लेम इस जर्नी से भाग रहा है, क्योंकि इन द एंड वो अगर भाग भी रहा है तो वो घूम फिर के आप ही के पास वापस आएगा। ये थर्ड एनर्जी आप दोनों की फिज़िकल लेवल पे और सोल लेवल पे कहीं ना कहीं मर्जिंग करवाना स्टार्ट करती है। आपके अपने ट्विन के साथ मर्जिंग स्टार्ट हो जाती है। ये थर्ड एनर्जी जब आप दोनों के बीच क्रिएट होती है उसके बाद ये थर्ड एनर्जी आपके साथ हमेशा ही रहती है, ऐसा नहीं है कभी नहीं है। नो, इंटीमेट होने के बाद आपका अपने ट्विन के साथ ये थर्ड एनर्जी हमेशा आपके साथ रहेगी। आपकी मर्जिंग स्टार्ट हो जाती है, आपको पता ही नहीं लगेगा आप मैस्कुलाइन हो कि फेमिनाइन हो। एक स्टेज आती है यहाँ पे जहाँ आप दोनों ही हो, आप एक्सेप्ट करते हो अपने ट्विन के अंदर भी कि वो भी मैस्कुलाइन है और फेमिनाइन है। आप भी अपने अंदर की फेमिनाइन साइड को और मैस्कुलाइन साइड को एक्सेप्ट करना शुरू होते हो। आपके आई कलर सेम होना शुरू हो सकते हैं। मर्जिंग के ऊपर एक अलग से मैं इस पे वीडियो बना दूँगी अगर आप लोगों को चाहिए। और थर्ड एनर्जी आपके जितने भी ओल्ड वुंड्स हैं आपने हार्ट चक्रा में रखे हुए हैं, या जितने भी आपकी जनरेशनल लाइन में जितनी भी कंडीशनिंग है उसको ट्रिगर करता है आपके अंदर, उन सबको सरफेस पे लेके आएगा ताकि आप उन सबको क्लियर कर पाओ। आपके हार्ट चक्रा में जितना भी पेन है, क्योंकि जब आप इंटीमेट होते हैं अपने ट्विन से सेपरेशन में आते हो उसके बाद जितने भी आपके हार्ट चक्रा में पेन है वो सब सरफेस पे आना शुरू होता है, चाहे वो इस लाइफ टाइम का हो एक्स लवर्स के साथ या वो पास्ट लाइफ टाइम का हो। क्योंकि आपका हार्ट चक्रा थर्ड एनर्जी जब आपके अराउंड क्रिएट होती है वो हार्ट चक्रा आपका एक्टिवेट करना चाहता है, आपके हार्ट चक्रा को ओपन करना चाहता है, तो वो पुराने टाइमलाइंस को क्लोज़ करना चाहता है, जिस वजह से आपका हार्ट चक्रा जो है वो ग्रीफ में जाता है, पेन में जाता है। सेपरेशन का पेन बहुत इंटेंस होता है। इंटीमेसी के बाद थर्ड एनर्जी के साथ रहना, सेपरेशन का पेन बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होता है। ट्विन फ्लेम के बाद आपको पुश और पुल फील हो सकता है अपने ट्विन फ्लेम के साथ। जब आपके आसपास थर्ड एनर्जी हो, आपका ट्विन ना हो, आप सेपरेशन में चले जाएं, उसके बाद आपको बहुत ही ज़्यादा पुश या पुल फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि उनकी एनर्जी आपके आसपास 24 घंटे रहती है। आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी, नॉट थॉट्स तो रहते ही हैं। आपको ऐसा लगेगा कि उनकी एनर्जी आपके साथ हमेशा ही रहती है। दे आर ऑलवेज देयर विद यू। आपको और आपके ट्विन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, आपकी कॉन्शियसनेस राइज होनी शुरू होती है। क्योंकि जब ट्विन फ्लेम्स आपस में उनकी इंटीमेसी होती है
तो उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग और कॉन्शियसनेस राइज होनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो अनकंडीशनल लव में जा पाए और इस मदर अर्थ को सर्व कर पाएँ, किसी तरह से मदर अर्थ को अनकंडीशनल लव दे पाएँ और हायर कॉन्शियसनेस में ले पाए, क्योंकि हर एक ट्विन कहीं ना कहीं एक पर्पस इसमें हेल्प करता है। जो भी लाइट वर्कर्स हैं, स्टार सीड्स हैं, किसी भी तरह के आप ट्विन फ्लेम हैं, डजेंट मेक एनी डिफरेंस, बट येस आप यहाँ पे एक हायर डायमेंशन में एक चेंज लेके आने के लिए आए हैं। इस 3D वर्ल्ड को कहीं ना कहीं मैट्रिक्स को हेल्प करने के लिए आए हैं, हायर डायमेंशन में लेके जाने के लिए। वो तभी पॉसिबल होगा जब आपकी कॉन्शियसनेस हाई लेवल पे होगी, आपकी कॉन्शियसनेस अच्छे लेवल पे होगी। और इसमें लास्ट चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोगों का जो सेक्सुअल कनेक्शन है, रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप बोलूँगी, दूसरे लोगों के साथ कभी भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाएगा। उसके पीछे की वजह ये है कि आपका ट्विन ही एक ऐसा है, अगर आपने अपने ट्विन के साथ आप इंटीमेट हो चुके हैं, आप वापस ओल्ड टाइमलाइन में जा सकते हैं, किसी और के साथ, अपने कार्मिक सोलमेट के साथ आप सेक्सुअल हो सकते हैं, आप लोगों के बीच सेक्सुअल एनकाउंटर हो सकता है, बट वो आपको इनर सेटिस्फेक्शन नहीं देगा कभी भी। आपको और आपकी बॉडी को वो क्लोज ऑफ कर देगा, आपके हार्ट चक्र को क्लोज ऑफ कर देगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी थर्ड डायमेंशन में अपने ट्विन के साथ वो हायर वाइब्रेशनल जो एनर्जी है एक दूसरे के बीच इंटीमेसी की, वो आप ऑलरेडी फील कर चुके हो। बेशक उस टाइम पे आपको पता हो कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, बेशक से आपको उस टाइम पे ना पता हो, बट सेक्सुअल रिलेशनशिप किसी और के साथ उसके बाद नहीं वर्क करता। ये वन ऑफ द साइंस है कि ऑफ कोर्स आप सेक्सुअली किसी से भी सेटिस्फाइड हो सकते हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बट एक कंप्लीटनेस जो अंदर से फील होती है वो अपने ट्विन के साथ इंटीमेट होने के बाद ही फील होती है, क्योंकि आप दोनों के बीच एक क्रिएशन होती है, एक थर्ड एनर्जी क्रिएट होती है, और जो आप दोनों के आसपास एक थर्ड एनर्जी और वो क्रिएशन की एनर्जी का बबल क्रिएट करती है, और जो इस अर्थ को भी हाई डायमेंशन में लेके जाती है, क्योंकि उस थर्ड एनर्जी से जो क्रिएशन की एनर्जी है उससे हाई डायमेंशनल क्रिएशनल एनर्जी मैं बोलूँगी, हाई डायमेंशनल क्रिएशनल एनर्जी जो आप दोनों के बीच है, वो थर्ड एनर्जी, वो आपके अर्थ को, गाया को और आसपास की सराउंडिंग्स को भी अपलिफ्ट करने में हेल्प करती है, और आपको कहीं ना कहीं डिवाइन के साथ वननेस की तरफ पुश करती है, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम है उनका अल्टीमेट गोल अपने ट्विन के साथ मोक्ष की तरफ जाना ही है। और इस अर्थ पे रह के किस तरह हम अपने ट्विन के लिए वो लव होल्ड कर पाए, अपने लिए वो लव होल्ड कर पाए, अर्थ के लिए और आसपास के लोगों के लिए लव होल्ड कर पाए, उसके लिए वो सब चीज़ें होती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो ट्विन फ्लेम्स के बीच में होती है, और जो ट्विन फ्लेम्स को हमेशा याद रखनी चाहिए कि इट डजंट वर्क विद एनीवन एल्स, एंड कॉन्शियसनेस अपनी हाई लेवल पे रखिए जितना ज़्यादा हो सके। और अगर आपकी अपने ट्विन के साथ मर्जिंग हो रही है, लेट दैट हैपन, बिकॉज यू आर लिविंग अ पैरेलल लाइफ। एंड थैंक यू सो मच।